एसएसबी इंटरव्यू को हम बहुत ही आसान बना रहे हैं और सीख रहे हैं अलग अलग टास्क। वो ग्रुप फेसेस 4 ऑफ इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल, दैट इज PGT1, PGT2, PGT3, PGT4। सो दे एक्चुअली चेक योर माइंड कि आपके माइंड में कितने अलग अलग टाइप के आइडियाज आ रहे हैं। व्हाई आइडियाज मैटर इन PGT? स्कैन द ऑब्स्टिकल थॉरली। टाइम लीजिए बेटा, 5, 10, 15 सेकेंड। स्कैन मतलब आप देखिए इर्द गिर्द घूम के। थिंक ऑफ सिंपल फिजिक्स टेम्पलेट दैट फिट्स। जो हम PGT1 की बात करें तो नॉर्मली आप पट्टे को रख देते हो। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का RWSC प्लेटफॉर्म पर और हम कवर कर रहे हैं GTO सीरीज। आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है हाउ टू जनरेट आइडियाज इन PGT, दैट इज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। तो बेटा, कैसे आप सभी को प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क PGT में आइडियाज जनरेट करने हैं, बिकॉज देर आर वेरियस ऑब्स्टिकल्स। अलग अलग ऑब्स्टिकल्स आपको मिलते हैं, राइट? एंड आपके पास हेल्पिंग मटेरियल्स होते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस की हेल्प से आपको ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं, लूप्स की हेल्प लेनी पड़ती है, राइट? एंड देन यू हैव टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो वही आज हम सीखेंगे। और PGT बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, हम सभी को पता है। GTO डे 3 की बात करें, सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, GP के बाद आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। सो ये फर्स्ट 3 टास्क हैं, ये आपके कंफर्मेटरी टास्क है। यहां से फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है आपके GTO ऑफिसर पर, राइट? मास्टर क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीम वर्क क्रिएटेड फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स। एसएसबी इंटरव्यू को हम बहुत ही आसान बना रहे हैं और सीख रहे हैं अलग अलग टास्क। बढ़ते हैं आगे। अब बात करें PGT की, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है PGT, राइट? PGT, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, इज द थर्ड टास्क दैट इज कंडक्टेड ऑन GTO डे 1। ठीक है, ये तीसरा टास्क होता है जो कि GTO डे 1 पर कंडक्ट किया जाता है। पर्पस की बात करें इस टेस्ट के पर्पस की, तो यहां पर टीम वर्क, लीडरशिप, इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग को चेक किया जाता है। फॉर्मेट जो रहता है वो ग्रुप फेसेस 4 ऑफ इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल, दैट इज PGT1, PGT2, PGT3, PGT4। इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल की सीक्वेंस में ये चलता रहता है। आगे बात करते हैं असेसमेंट जो होता है, हाउ यू जनरेट एंड एग्जीक्यूटिव आइडियाज अंडर कंस्ट्रेंट्स। क्या होता है, आपके GTO ऑफिसर वहां पर डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करते रहते हैं। वो स्ट्रक्चर्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कलर्स को चेंज कर देते हैं। जैसे वो देख लेते हैं आइडियाज आ गए हैं, सो दे एक्चुअली चेक योर माइंड कि आपके माइंड में कितने अलग अलग टाइप के आइडियाज आ रहे हैं। ड्यूरेशन की बात करें सो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स ये चलता है, राइट? नाउ व्हाई आइडियाज मैटर इन PGT? सबसे पहले, चेक्स प्रैक्टिकल वर्किंग सेंस, स्टिमुलेट्स रियल मिलिट्री सिचुएशंस, फ्लड रिलीफ, इमरजेंसी इन रिंग। सेकेंड आता है assesses लीडरशिप एंड टीम वर्क, इनिशिएटिव, गाइडेंस, इंश्योरिंग एवरीवन क्रॉसेस सेफली इंक्लूडिंग लोड। लोड के साथ आप रास्ता पार कर रहे हो, राइट? इवेल्युएट्स क्विक थिंकिंग, आपकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी है। स्पीड एंड फिजिबिलिटी ऑफ आइडियाज रिवील प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेशन भी आपका चेक किया था, दैट हाउ यू अडेप्ट इन द ग्रुप। ग्रुप इफेक्टिवनेस आपकी कैसी है। मॉडिफाई प्लान्स व्हेन फर्स्ट अटेम्प्ट फेल। एक बार आप ट्राई करते हो, स्ट्रक्चर को फिर रस्सी बांध के पट्टा लगाकर, अगर नहीं हो पाता है तो आप फिर से अलग तरीके से सोचते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द 5 स्टेप आइडिया जनरेशन सिस्टम जो रहता है PGT को सॉल्व करने के लिए, वो रहता है, सबसे पहला जो आता है वो आता है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व करना हमें आना चाहिए, राइट? स्कैन द ऑब्स्टिकल थॉरली। टाइम लीजिए बेटा, 5, 10, 15 सेकेंड। स्कैन मतलब आप देखिए इर्द गिर्द घूम के 360 डिग्री आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अराउंड रिवॉल्व करके देखना है कि किस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड इज आइडेंटिफाई, नोट गैप, सपोर्ट पॉइंट्स, कलर रूल्स, रेस्ट्रिक्शंस। बेटा, रूल्स को ध्यान रखते हुए क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, तब आपको अपना आइडिया देना होता।
तो आपको ये चीज पता लगेगी कि किस तरीके से आप रस्सी को बांध सकते हो, फट्टे को फंसा सकते हो, बल्ली को अगर कहीं गैप है तो बल्ली की हेल्प से आपका फलक्रम फाइंड आउट आप कर लेते हो। अप्लाई फिजिक्स, ठीक है बेटा। तो जो मैंने भी बताया आप लोग को, एक जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है, राइट, एक जो ब्रिज बनता है, उसको दिमाग में रखते हुए, बेसिक फिजिक्स को दिमाग में रखते हुए आप उस स्ट्रक्चर को सॉल्व करते हो। थिंक ऑफ सिंपल फिजिक्स टेम्पलेट दैट फिट्स। फोर्थ इज कम्युनिकेट, कन्वर्ट आइडियाज टू क्लियर शॉर्ट कमांड्स। आपस में जो ग्रुप में आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ आप डिस्कस करके उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को सॉल्व कर देते हो। एग्जीक्यूट करना होता है एंड अडेप्ट, ट्राई इट एंड मॉडिफाई इफ नीड। बेटा सिर्फ सोचने से नहीं, इट्स एक्चुअली कम बाय डूइंग इट। ठीक है, आप बांध कर देखते हो तब पता लगता है दैट दैट आइडिया वर्क्स और नॉट, राइट। इस तरीके से आप ये 5 स्टेप्स का जो मैंने फॉर्मूला बताया आप फॉलो कर सकते हो। देन पहला स्टेप आता है बेटा आपका ऑब्जर्व, व्हाट टू लुक फॉर फर्स्ट 5 to 10 सेकेंड्स। पहले 5-10 सेकंड में हमें क्या क्या चीजें देखनी होती है, स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को समझेंगे। लोकेशन, कहां से स्टार्ट पॉइंट है, कहां पर वो खत्म हो रहा है, डिस्टेंस कितना है, हाउ वाइड इज द गैप, कैन वी जंप इट, क्या हम उसे जंप कर सकते हैं, क्या हम चल के पार कर सकते हैं। रेड जोन, व्हाट एरियाज आर फॉरबिडन फॉर द पीपल लोड मटेरियल्स, कहां कहां हम नहीं जा सकते हैं, कौन कौन सा एरिया हमारा आउट ऑफ बॉन्ड है। क्या है बेटा, आउट ऑफ बॉन्ड है। ठीक है, आउट ऑफ बॉन्ड मतलब जहां पर हम नहीं जा सकते हैं। कलर जोन्स आप देखते हो बेटा, व्हाइट, व्हाइट पर आप खुद भी जा सकते हो, आपके हेल्पिंग मटेरियल भी आप रख सकते हो। ब्लू, पीपल ओनली, आप खुद खड़े हो सकते हो, आपके हेल्पिंग मटेरियल ब्लू पर नहीं जाएंगे। येलो, ठीक है, अगर कोई येलो भी आता है आपका, वहां पर आप लोड रख सकते हो, बाकी आप और आपके हेल्पिंग मटेरियल नहीं, इस तरीके से। देन सपोर्ट पॉइंट्स, विच पिलर्स, बीम्स और स्ट्रक्चर्स कैन होल्ड वेट। ठीक है, आप सपोर्ट बीम देखते हो, कितना वेट वहां पे आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपको बैलेंस वे में आइडिया लगाना होता है। मटेरियल्स आपके पास प्लैंक्स, बल्लीज, रोप, व्हाट डू वी हैव। ठीक है, तो आप हेल्पिंग मटेरियल को यूटिलाइज करके, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का यूज करके, ठीक है, कि आप बल्ली को स्ट्रक्चर के साथ बांध सकते हो, फट्टे को स्ट्रक्चर के साथ, है ना, या फिर फट्टे को सिर्फ नॉर्मली रखकर काम चल सकता है। ठीक है, जो हम पीजीटी 1 की बात करें तो नॉर्मली आप फट्टे को रख देते हो। आगे बढ़ते हैं, की पीजीटी रूल्स यू मस्ट नो। ठीक है, तो पहला जो रूल होता है वो होता है रूल ऑफ इंफिनिटी। रूल ऑफ इंफिनिटी क्या कहता है, स्टार्ट एंड फिनिश लाइन एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली। जो आपकी स्टार्टिंग लाइन है और जो फिनिशिंग लाइन है वो एक्सटेंड्स होती है टिल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक वो लाइन एक्सटेंड हो रही है। मस्ट क्रॉस थ्रू नॉट अराउंड। सेकेंड जो रूल कहता है वो कहता है रूल ऑफ रिजिडिटी। नो टू रिजिड हेल्पिंग मटेरियल्स, प्लैंक्स प्लस बल्लीज कैन बी टाइड टुगेदर, मटेरियल्स कैन बी टाइड टुगेदर टू द ऑब्स्टिकल स्ट्रक्चर्स। तो दो आपस में रिजिड मटेरियल्स को आप नहीं बांध सकते हो, राइट। आप क्या कर सकते हो, फट्टे को स्ट्रक्चर के साथ बांध सकते हो जो आपका ऑब्स्टिकल है। ठीक है, ऐसे ही बल्ली को आप स्ट्रक्चर के साथ बांध सकते हो, वो पॉसिबल है, बट दो रिजिड हेल्पिंग मटेरियल को आप आपस में नहीं बांधोगे। ये कहता है रूल ऑफ रिजिडिटी। थर्ड इज कलर रूल। कलर रूल क्या कहता है, रेड आउट ऑफ बॉन्ड फॉर एवरीवन, ब्लू पीपल ओनली, व्हाइट ऑल। व्हाइट कलर इज अ यूनिवर्सल कलर, आप सभी को पता है। व्हाइट पर आप भी जा सकते हो, आपके हेल्पिंग मटेरियल भी जा सकते हैं। ब्लू पर सिर्फ आप खड़े हो सकते हो, हेल्पिंग मटेरियल ब्लू पर ना ही टच होगा, ना ही हम रखेंगे। रेड पर ना ही आप जाओगे, ना ही आपके हेल्पिंग मटेरियल जाएंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। लोड एंड ग्रुप, ग्रुप एंड लोड रूल मस्ट, ग्रुप एंड लोड रूल मोस्ट क्रिटिकल। ग्रुप हेल्पिंग मटेरियल्स एंड लोड मस्ट मूव टुगेदर, नो वन स्टेज बिहाइंड। बेटा ग्रुप रूल ये कहता है कोई भी आपका बॉडी और आपके हेल्पिंग मटेरियल पीछे नहीं रहेंगे, सारा ग्रुप एक साथ चलेगा। ठीक है, सो यू विल नॉट लीव योर मैन बिहाइंड। ये फौज का रूल है बेटा, फौज का नियम है, यू विल नॉट लीव योर मैन बिहाइंड। सो यही है यहाँ पे ग्रुप रूल,
कि आपका जो हेल्पिंग मटेरियल है और जो लोड है और जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वो सारे आपके साथ चलेंगे, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द फोर फिजिक्स टेम्पलेट्स ब्रिज प्लैंक रेस्ट ऑन टू सपोर्ट्स बेस्ट फॉर शॉर्ट गैप्स विथ इक्वल सपोर्ट। लिवर कहता है फलक्रम प्लस प्लैंक लिफ्ट heavy loads best for heavy loads over obstacles. Cantilever one fixed end one free end best for single support point. now the four physics templates, right? The number one is bridge plank rest on two supports best for short gaps with equal support. Second is lever fulcrum plus plank lift heavy loads best for heavy loads over obstacle. Third is cantilever one fixed end one free end best for single support point. Ladder steps stack materials as steps best for high obstacles and vertical climb. ये बेटा बेसिक फिजिक्स के स्टेप्स हैं, राइट? जैसे कि आपका एक एंड होता है उसे आप फिक्स कर देते हो, राइट? एक एंड आपका फिक्स हो जाता है और लेट्स से आपने यहां पे एक ये फट्टा है, ये फट्टा, ठीक है, ये फट्टा यहां पे फंसा दिया है। ये एक आपका स्ट्रक्चर है जो फिक्स्ड एंड है, यहां पे आपने ये फट्टा फंसा दिया है, ठीक है? तो ये क्या हुआ, ये एंड आपका फिक्स हो गया है, एक एंड आपने फिक्स कर दिया है। थोड़ी सी दूर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा आपको जो कि आपका फलक्रम होगा, जहां पर आपका लोड आ जाता है। जब आप आगे बढ़ते हो तो आपका लोड आता है। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है फिजिक्स का। एक यही बेसिक थ्योरी आपको पूरे ग्राउंड में यही करना है। एक एंड आपको फिक्स एंड देखना है, एक पॉइंट आपका फलक्रम होगा और थर्ड इज योर लोड, ठीक है? कहीं आपको फिक्स एंड नहीं मिल रहा, यू विल टेक द हेल्प ऑफ द रस्सी, रस्सी से आप फट्टे को फंसाओगे, फलक्रम आप ढूंढेंगे, बल्ली की हेल्प लेंगे, कहीं आपकी बल्ली यूज होगी जो कि आपका फलक्रम पॉइंट का काम करेंगी, और फिर आप लोड जब आप चलते हो तो ये आपका एक ब्रिज बन जाता है, ठीक है? ये आपका एक ब्रिज बन जाता है। तो बेसिक फिजिक्स है। सो दिस इज हाउ द फोर फिजिक्स टेम्पलेट्स इज एक्सप्लेन्ड, राइट? आगे बढ़ते हैं। क्विक आइडिया फ्लो चार्ट। अब कैसे आपको आइडियाज जनरेट करने होते हैं समझ लेते हैं। When you see an obstacle, ask in order. Can I place a bridge? Yes, execute. No, move to the next. Second, can I make a lever? क्या मैं लीवर बना सकता हूं? Yes, execute. No, move to next on. ठीक है, अगर कर पाते हो, आपको लगता है आपका माइंड ये चीज बोल रहा है, तो बिल्कुल करके देखो भाई, हो जाएगा सॉल्व, राइट? क्या हम कैंटिलीवर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो आप करके देखिए, कैंटिलीवर बन जाएगा। नहीं बना सकते तो फिर अगले आइडिया पर चलो। क्या हम लैडर, क्या हम नॉर्मली रास्ता आपके प्लान को रखकर एक लैडर बना सकते हैं? करके देखिए, हो जाएगा सॉल्व, राइट? दिस 30-second डिसीजन फ्लो प्रिवेंट्स हेजिटेशन एंड जनरेट्स फिजिबल आइडियाज क्विकली। ये 30 सेकंड अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो जरूर आपके पास आइडियाज अच्छे आएंगे और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? आइडेंटिफाई व्हाट टू नोटिस। डिस्टेंस का एनालिसिस करना आना चाहिए कि 4 फीट से डिस्टेंस कम है या 4 फीट से डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है? उसके बाद सपोर्ट पॉइंट एनालिसिस कि कहां पर आपका सेफली रेस्ट हो जाएगा, आराम से आप फट्टे को रख सकते हो, बल्ली को रख सकते हो, ये भी आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। मटेरियल एबिलिटी, कौन कौन से आपके पास हेल्पिंग मटेरियल है? यू हैव प्लैंक, यू हैव बल्ली, रोप एंड लोड, ठीक है? 4 आपके हेल्पिंग मटेरियल है। Color and rule restriction, can load touch this, can material go there, which can be tied together. किस किस चीजों को आप आपस में बांध सकते हो, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। आगे देखते हैं। अप्लाई फिजिक्स, थिंक स्मार्ट,
डोंट ओवरथिंक, ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। यूज बेसिक फिजिक्स प्रिंसिपल्स। अब वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। ऑब्स्टिकल टाइप है आपका सिंपल गैप विद टू सपोर्ट, तो क्या होगा, ब्रिज मैकेनिक्स बन जाएगा, आपका ब्रिज चलेगा। देन सेकेंड इज, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड इज हैवी लोड ओवर बैरियर, लिवर प्रिंसिपल चलेगा आपका, लिवर बन जाएगा। थर्ड इज लॉन्ग स्पैन विद वन सपोर्ट, कैंटिलीवर प्रिंसिपल चलेगा, कैंटिलीवर बन जाएगा। फोर्थ इज वर्टिकल क्लाइंब, लैडर प्रिंसिपल चलेगा, लैडर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका माइंड बता देता है इस टाइप के आपके स्ट्रक्चर्स है, तो यहां पर कैंटिलीवर बनेगा, यहां पर ब्रिज बनेगा, यहां पे लैडर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये टेम्पलेट फॉलो कर सकते हो। रिमेंबर, द सिंपलेस्ट फिजिक्स दैट वर्क्स इज ऑलवेज द बेस्ट चॉइस। जो बेसिक्स काम करते हैं, आपके जो बेसिक्स आपने बचपन से सीखे हैं, वो सबसे बेस्ट आपके डिसीजंस रहेंगे। कम्युनिकेट, लीड योर टीम, अपनी टीम को लीड करना आप सभी को आना चाहिए। स्पीक क्लियरली एंड शॉर्ट, प्लेस प्लान फ्रॉम द लेफ्ट वाइट ब्लॉक टू राइट वन, नॉट रैम्बलिंग, यूज डायरेक्शनल लैंग्वेज, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, इस टाइप से आपको लैंग्वेज वहां यूज करनी है। वॉलंटियर फर्स्ट, सबसे पहले आपको हाथ उठाना चाहिए कि यस आई विल ट्राई दैट, तो उससे क्या होगा, आपका इनिशिएटिव आएगा। शो योर बिलीफ इन योर आइडिया, अपने अंदर सेल्फ बिलीफ होनी चाहिए। स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इमीडिएटली, आई विल होल्ड दिस एंड, यू प्लेस द प्लैंक। इन्वॉल्व द टीम, यू पोजिशन रोप, आई विल गाइड लोड। असाइन रोल्स, मेक एवरीवन वैल्यूड। बी क्विक, तुरंत आपको अपने आइडियाज इंप्लीमेंट करने भी आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देन एग्जीक्यूट एंड अडैप्ट, आपको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, ठीक है। प्लान फेल्स, डू नॉट पैनिक, अगर कोई ऐसा आइडिया है जो कि आपका इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तुरंत उसे मॉडिफाई कर लो, अगर कोई ऐसा आइडिया जो काम नहीं कर रहा है उसको मॉडिफाई कर लो, सही हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट फलक्रम क्लोजर और यूज दैट ब्लॉक एज ए मिड सपोर्ट, ठीक है। वो आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, फलक्रम आपका पास आना चाहिए, थोड़ा दूर होना चाहिए, ठीक है। वो आप बेसिक्स वहां पे चेक करते हो, जिससे कि आपका जो ब्रिज है वो मेंटेन हो जाता है। सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स, अगर कुछ ऐसी सजेशंस आपको देने हैं बिल्कुल ग्रुप को आप दे सकते हो। स्टे काम अंडर प्रेशर, जीटीयू क्या करेंगे आपको बार बार कि gentlemen, only 3 minutes left, the time is up, time is about to up, तो क्या कर रहे हैं, he is creating the pressure. Gentlemen, this particular structure is completely red, this is white and this is blue, what you will do, right? आपने आइडिया दे दिया, फिर वो कस्टमाइज कर देते हैं, now this is red, this is white and this is blue, what you will do. तो क्या होता है, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है और चेक किया जाता है दैट how you will respond to that particular situation. If truly struck, help position materials, encourage team, spot rule violation, show team spirit. अगर ग्रुप कहीं पे अटक जाता है तो आपका काम है कि ग्रुप को मोटिवेट करना, ठीक है, ग्रुप को रूल्स याद दिलाना, ठीक है। एक बार ट्राई करते रहिए आप, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर मिल जाएगा। मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, आप लोग आपस में आर्ग्यू कर रहे होते हो, आप अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए वहां पे ट्राई नहीं करते हो आप, है ना, उसको करके नहीं देखते हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। फॉरगेटिंग, आप कलर रूल्स सारे भूल जाते हो, ठीक है। लोड को आप साथ लेके चलते हो, ठीक है, और पता लगता ही नहीं है कि आपकी रोप ग्राउंड में टच हो रही होती है, लोड टच होता था ग्राउंड में, तो ये रूल्स आप बिल्कुल भूल जाते हो। लीविंग मटेरियल्स बिहाइंड, ग्रुप एंड लोड मूव टुगेदर ऑलवेज, ठीक है। आपका कोई भी सब ऑर्डिनेट पीछे रह जाता है, आपके हेल्पिंग पीछे रह जाते हैं, आपको ध्यान रहता ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स ट्रिक्स इंस्टेड ऑफ फिजिक्स, सिंपल स्टेबल सॉल्यूशंस ऑलवेज विन, बिल्कुल सिंपल रखना है। नॉट कम्युनिकेटिंग क्लियरली, आपस में कम्युनिकेशन साफ नहीं रहता है। शॉर्ट क्लियर कमांड्स प्लस वॉलंटियर फर्स्ट, गिविंग अप व्हेन आइडियाज फेल, स्विच टू नेक्स्ट फिजिक्स टेम्पलेट इमीडिएटली, डोमिनेट बिल्कुल नहीं करना है वहां पे। देन रियल वर्ल्ड आपका मैंने बता दिया है अभी, सिनेरियो 10 फुट गैप विद सिंगल सपोर्ट पिलर्स इन द मिडिल, राइट अप्रोच आपको रखनी है, ऑब्जर्व, आइडेंटिफाई, अप्लाई फिजिक्स, कम्युनिकेट, एग्जीक्यूट, राइट, ये आपको अपनी अप्रोच फॉलो करनी है।
तो पीडीटी का सक्सेस फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले 10 सेकेंड्स आपको ऑब्जर्व करना है, 5 सेकेंड्स आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको 5 सेकेंड्स फिजिक्स लगानी है, 5 सेकेंड आपस में ग्रुप में बात भी करनी है, देन 30 सेकेंड्स आपको एग्जीक्यूट भी करना है, देन उसको अडेप्ट कर लीजिए, उसको इंप्लीमेंट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। गोल्डन रूल्स आर नो फैंसी ट्रिक, कुछ अलग आइडियाज मत लगाइए, सिंपल फिजिक्स ही चलेगी वहां पे। ग्रुप एंड लोड मूव टुगेदर, ग्रुप और लोड आपका साथ चलना चाहिए। नेवर लीव एनीवन एनीथिंग बिहाइंड, नेवर लीव योर मैन बिहाइंड, फौज का रूल है बेटा। ऑलवेज follow all rules, color codes, rigidity, infinity rule matters. Stay positive. Your attitude is being assessed constantly. आपका attitude ही check किया जा रहा है that how confident you are. Pressure में भी आप कैसे react कर रहे हो check किया जा रहा है वहां पे, right? आज की वीडियो के लिए इतना ही, राइट? इस तरीके से आप मास्टर कर सकते हो अपनी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, अलग अलग आइडिया जनरेट कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। जय हिंद।